बाहर के लोग हमको आपस में झगड़ा लगाते हैं। देश जब कमजोर होते हैं तो बाहर वाला अंदर घुस करके आपको झगड़ा लगाएंगे, आग लगाएंगे। लखनऊ का तहजीब बहुत ही फेमस है, उसको बात करने का तमीज अंदाज बहुत प्यारा होता है। पॉपुलेशन को, उनके संख्या को हमने बचाने के लिए भी अलग से जियो पारसी जीते रहो हमने कार्यक्रम चलाया है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो अल्पसंख्यक समाज के हो या बहुसंख्यक कोई भी हो, हिंदुस्तान में अच्छी तरह से सुरक्षित है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे ना कि मुसलमानों के साथ जाति हो रहा है या सिखों के साथ, ईसाई के साथ, ये प्रोपोगेंडा चलते रहता है। देखिए, किसी भी मुल्क में, और भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भाई भाई में भी झगड़ा होता है। कभी कभी घर में औरत और मर्द के बीच में भी कभी कभी समस्या होते हैं। गांव में भी आपस, गांव वाला के बीच में भी कभी हो जाता है, परिवार में विवाद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हैं। इसलिए ये जब प्रोपोगेंडा करता है तो मेरे दिल में बहुत चोट पहुंचता है, क्योंकि आजादी के बाद कोई समुदाय आप बताइए कि हिंदुस्तान छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया है। अपने मर्जी से अगर देश से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए या किसी और काम के लिए, तो उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है, वो अपने मर्जी से जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को मजबूरन हिंदुस्तान मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है, ऐसा आज तक कोई घटना नहीं हुआ। तो फिर क्यों कहते हैं कि हमारा देश में मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होता है? ये जो बोलते हैं उसको सोचना चाहिए, क्यों बोलते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि तिब्बत में जब प्रॉब्लम हुआ 1959 में चीन के प्रकोप से, वो सारे तिब्बतन दलाई लामा जी के साथ में हिंदुस्तान में आए। श्रीलंका में, श्रीलंका तमिल और वहां के सिंगालीज के बीच में कुछ समस्याएं हुए, कई श्रीलंका तमिल हिंदुस्तान में शरण लेने आए। बांग्लादेश में कई समस्या हुए, वहां से जो अल्पसंख्यक समुदाय के काफी लोग हिंदुस्तान में आए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई मुल्कों में समस्या हुए। उससे पहले आप जाएंगे, कई लोग ईरान से, जैसे मैंने आपको ज़ोरास्ट्रियन समाज का, पारसी के बारे में बताया, है तो ईरान के, वो आज हिंदुस्तान में उसको पनपने का जगह मिला है। दुनिया में कोई भी समस्या होता है, शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन ऐसा आज तक नौबत नहीं हुआ कि हिंदुस्तान छोड़ के किसी और देश में शरण लेने के लिए गया हो। जब यह हकीकत है तो फिर कुछ लोग क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी हो रहा है। इस तरह के झूठे बातें करके आप अपना कौम, अपना समाज, अपना देश को, अपने मुल्क को आप बदनाम कर रहे हैं। नमक हराम कभी भी नहीं होना चाहिए। जिस देश का नमक खाया है उस देश के लिए जान हथेली पर लेकर के चलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो आप समझ लीजिए वो राजनीति है, वो वोट के लिए बोलते हैं। हमारे पूर्वोत्तर में, साउथ इंडिया में, कश्मीर में, कहीं भी, मैं पिछली बार कारगिल गए, कारगिल में मुहर्रम के दौरान मैं मजलिस में सम्मिलित होकर के दोनों इंस्टीट्यूशन, खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट में भी और इस्लामिया स्कूल में भी मुहर्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए गए। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में आप जितना सुरक्षित है किसी मुल्क में नहीं होगा। हम लोगों का बस एक काम, जो हम लोग का दायित्व है, ड्यूटी है, उसको याद रखना पड़ेगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के बारे में सोचना, ये हम सबका जिम्मेदारी है। आप सब याद रखिए, जो मुल्क कमजोर है उसको कोई इज्जत नहीं देते हैं। दुनिया में
कमजोर लोगों को और दबाया जाता है। आप देखने को मिलेंगे कमजोर मुल्क के राष्ट्रपति को भी उठा के ले जाते हैं। मुल्क कमजोर होगा, कोई दुनिया में उस सम्मान अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। हमारा हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए, मजबूत मुल्क बनाने के लिए जितना हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हमारा देश के लिए समर्पण दिल लगा के हम सब काम करें, तभी हमारा देश मजबूत होगा। देश अपने आप मजबूत नहीं होते हैं, देश में रहने वाले नागरिक उसको मजबूती से काम करना होगा। देश तो जमीन हमारा फैला हुआ है, उस जमीन के अंदर में जो रहने वाले उसको अपना मुल्क के लिए जी जान लगा के काम करना होगा। बाहर के लोग हमको आपस में झगड़ा लगाते हैं। आज देखा मुसलमान मुल्कों में देखिए कितना झगड़ा लगाते हैं। कौन लगाते हैं झगड़ा? अगर ईरान के अंदर में, लीबिया के अंदर में, सीरिया में, इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, जहां जहां झगड़ा लगाता है बाहर के लोग, देश जब कमजोर होते हैं तो बाहर वाला अंदर घुस करके आपको झगड़ा लगाएंगे, आग लगाएंगे और मुल्क टुकड़ा हो जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हिंदुस्तान इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारा मुल्क में आग लगाने का कोशिश करने वाला का घर में आग अपने आप लग जाएंगे। हमारा अच्छा नेतृत्व, लीडरशिप हमको प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सिर्फ सेफ ही नहीं, बहुत ही स्ट्रांग भी है। हम मजबूत राष्ट्र के हम बहुत ही आगे में खड़े हैं। बहुत जल्द हम दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हम चौथा पायदान पे पहुंचे। कांग्रेस के जमाने में हम 11वीं पायदान पे खड़े थे और 1 इंच आगे बढ़ता ही नहीं था। 11 साल में हम छलांग लगा के चौथे स्थान पर पहुंचे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में हम आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा देश का बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसलिए लखनऊ, आप लोग यहां रहते हैं, लखनऊ का तहजीब बहुत ही फेमस है। लखनऊ में जो लोग रहते हैं, यहां से मेरे पास बहुत लोग आते हैं देश भर से। लखनऊ से जो आने वाला कोई भी शख्सियत मुझे मिलता है तो बहुत मुझे खुशी मिलती है दिल से। उसका बात करने का तमीज, अंदाज बहुत प्यारा होता है। तो लखनऊ में हम आएंगे तो दिल तो खुश होगा ही कि अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। अच्छे लोगों से मिलने से अच्छा संदेश जाता है। इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी आपके बीच में आया हूँ। और मैं फिर से आपको, जो लोग यहाँ आए हैं, सबका मेरे दिल से शुक्रिया। और भविष्य में हम मिलते रहेंगे। कोई अच्छा काम होगा, हम सब मिलकर के देश के लिए काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार सब।